नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। अब तक हमने अलंकार के कुछ भेद देखे थे। कुछ भेद में से पहला भेद हमने लिया था, यानी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में से हमने जो चुना था, शब्द अलंकार से शुरुआत की थी। और इसमें पहला जो लिया था दोस्तों वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद हमने पिछले वीडियो में देखे। आइए आज अब शब्द अलंकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। आइए, यमक अलंकार परिभाषा। जब किसी शब्द की आवृत्ति, यानी जब किसी कविता या कथन में किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और दोनों बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है दोस्तों। यमक अलंकार होता है, यानी कि किसी कविता में या किसी कथन में कोई एक शब्द जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार आए, आवृत्ति यानी आना, दो या दो से ज़्यादा बार आए और दोनों ही बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। अर्थ जो है वो अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही होगा दोस्तों, लेकिन उसका जो दो बार प्रयुक्त होगा और दोनों बार अर्थ जो है उसका अलग होगा। या तो वो निरर्थक होगा एक, या फिर उसके अर्थ अलग अलग होंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में और यमक में जो मूल भेद है वो है शब्द और वर्ण का। वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। तो हमने देखा किसी कविता या कथन में किसी शब्द की, कोई एक शब्द जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। एक ही शब्द होगा लेकिन वो दो बार प्रयुक्त होगा, लेकिन उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, पहले भी हमने लिया था और जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आता है वो यही है। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। यहाँ पर जो शब्द है, किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, तो यहाँ पर जो शब्द है वो कनक शब्द है, इसकी आवृत्ति दो बार हुई है। फिर क्या है, दोनों बार, और दोनों बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, यानी इन दोनों शब्दों के जो अर्थ है वो अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ है, एक है सोना और एक अर्थ है धतूरा। कैसे, जब इसका अर्थ करके देखते हैं,
कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है। कवि कहता है कि कनक में यानी सोने में जो है धतूरे से भी 100 गुना अधिक मादकता यानी नशा जो होता है वो होता है, होश उड़ाने वाला। या खाए बोराए जग, यानी इस धतूरे को तो खाने के बाद जग जो है यानी लोग जो है वो पागल होते हैं। वह पाए, इस सोने को, यहाँ पर सोने का तात्पर्य धन दौलत से है, भौतिक सुख सुविधाओं से है। वह पाए बोराए जग, है ना, तो इसको तो पाने से ही पगला जाते हैं यानी मदहोश हो जाते हैं। तो एक को तो खाने पे और एक को पाने पर ही, तो इसलिए कहा है कि सोने में धन दौलत में जो है वो धतूरे से भी ज़्यादा जो है वो नशा होता है। धन दौलत का जो नशा होता है, अभिमान जो होता है, उसके संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है। तो यह है यमक अलंकार का उदाहरण। पहले भी कहा था ये शब्दालंकार है। शब्दालंकार में क्या होता है, हमने देखा था कि अगर जो सारा चमत्कार है, कविता का जो सारा प्रभाव है, वो एक शब्द विशेष पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर कनक शब्द पर ही सारा जो सौंदर्य है, कविता का जो सारा चमत्कार है, वो इसी शब्द पर टिका हुआ है दोस्तों। तो अगर इसकी जगह कनक शब्द के दूसरे पर्याय हम रख दें, हेम यानी स्वर्ण, गेहूँ, धतूरा, इनमें से कुछ भी रखेंगे तो वो अर्थ नहीं निकल के आएगा, क्योंकि उनका दूसरा अर्थ ये नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण जो मैं सरल भाषा में देता हूँ अपनी कक्षाओं में, वो है ये दोस्तों कि सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण है। यहाँ पर ये जो शब्द है ये 2 बार आया हुआ है, सजना है मुझे, सजना के लिए। तो एक शब्द का अर्थ है यहाँ पर, सजना शब्द का अर्थ है यानी तैयार होना, अपने आप को खूबसूरत बनाना, आईने के सामने जाकर अपने आप को संवारना। तो यहाँ पर है संवरना, और दूसरा है यहाँ पे अपने प्रिय या पति के लिए कहा गया है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये इसका उदाहरण है दोस्तों। और उदाहरण है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। तो यहाँ पे जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। तो जिंदगी जो है दोस्तों उसके लिए कहा है, जिंदगी ने जो जीवन है, एक जिंदगी का अर्थ है जो जीवन है वो हमारा, उसके लिए। और दूसरा है जिंदगी भर यानी एक अवधि यानी समय, जीवन का जो समय है उस समय के लिए आ गया है। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है दोस्तों। ये है यमक अलंकार। अब आगे देखते हैं अगला जो अलंकार है दोस्तों शब्दालंकार में, वो है श्लेष। कई बार श्लेष शब्द भी छात्रों को बोलना भी नहीं आता, उनका उच्चारण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो इसका उच्चारण ठीक ढंग से करें। शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चिपकना। श्लेष शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है वो चिपकना। इसकी परिभाषा क्या है, जब कविता में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। किसी कविता में शब्द के किसी शब्द का जो एक शब्द होगा उसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। एक और इसका जो हम देख सकते हैं प्रसंगानुसार अर्थ जो है वो निकलते हैं। उस शब्द के जो अर्थ है वो कविता में आए
प्रसंग के अनुसार, प्रसंगानुसार अलग अलग होते हैं। तो यह है परिभाषा। जब शाब्दिक अर्थ है चिपकना, जब कविता में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी एक शब्द होगा, यमक में देखा हमने एक ही शब्द जो है वो दो या दो से ज़्यादा बार प्रयुक्त होता है। वहीं इसमें क्या होता है कि शब्द एक ही होता है लेकिन उसके जो अर्थ है वो ज़्यादा निकलते हैं, दो या दो से ज़्यादा अर्थ उसमें निकलते हैं। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है और उस शब्द के जो अर्थ है, इसको ठीक ढंग से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो शब्द है जिसके ज़्यादा अर्थ निकलेंगे, उस शब्द के जो अर्थ है वो कविता में आए प्रसंग के अनुसार अलग अलग होते हैं। उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वो है, बार बार परीक्षाओं में जो आता है वो यही है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, रहीमा मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, शब्द एक ही है ये पानी, इसी पे सारा चमत्कार टिका हुआ है इस उदाहरण में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर ये जो शब्द है वो दो से ज़्यादा बार भी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये जो कहा है प्रसंग के अनुसार इसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकले हुए हैं, इसलिए यहाँ पे यमक के बजाय श्लेष अलंकार है दोस्तों। रहीमन पानी, यहाँ पे जो पानी शब्द है उसका इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है दोस्तों। क्या? मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक, बिना पानी के मोती की जो चमक है वो नहीं आ सकती, वो नहीं बन सकती। मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है प्रतिष्ठा या इज्जत, और चून के संदर्भ यानी चूनने के संदर्भ में इसका अर्थ है पानी यानी कि जल। तो कवि कहते हैं कि पानी गए न उभरे, पानी अगर चला जाता है तो इन तीनों के जो है वो उभर नहीं सकते, उनका महत्व नहीं रहता है। यानी बिना पानी के मोती की चमक, मोती किसी काम का नहीं है, इसमें कोई चमक नहीं आ सकती। मनुष्य के लिए इज्जत से ज़रूरी और कुछ चीज़ नहीं है, ये रहीमदास कहते हैं। और चून जो है जो चूना है वो पानी के बिना उसको किसी भी काम में लिया नहीं जा सकता। तो ये जो सारा चमत्कार है सारा वो इसी एक शब्द पर टिका हुआ है। ये श्लेष अलंकार का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है और परीक्षाओं में बार बार आता है। एक उदाहरण है दोस्तों, ये मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। अब यहाँ पर इस सावन शब्द के जो है वो दो अर्थ हैं। मोहब्बत बरसा देना तू कि सावन आया है, यहाँ पे सावन शब्द का अर्थ एक तो उस ऋतु के लिए कहा गया है जिसमें बारिश होती है, बरसात आती है, उस मौसम के लिए कहा गया है। दूसरा यहाँ पर इस संदर्भ में देखा जाए तो इसका अर्थ है जो ये कह रहा है उस प्रेमी और प्रेमिका के या पति पत्नी प्रेमी जो है इसका मिलने का जो समय है, मिलने की जो ऋतु है वो आई है। तो इस सावन शब्द के दो अर्थ यहाँ पे लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है दोस्तों। इसमें भी श्लेष अलंकार के दो भेद है दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। क्लास की जो 11, 12 जो होते हैं उनमें तो ये आते नहीं हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ये पूछे जाते हैं। पहला भेद है अभंग श्लेष।
और दूसरा है सभंग श्लेष। अभंग यानी कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जहाँ शब्द में ऐसी सामर्थ्य या क्षमता हो कि वह एक से अधिक अर्थ प्रकट कर सकता हो, प्रकट करता, वहाँ अभंग श्लेष होता है। यानी कि जहाँ उस शब्द में ऐसी सामर्थ्य या क्षमता हो कि वो एक से अधिक, वो शब्द जो है वो उसमें इतना पावर हो, इतनी क्षमता हो कि वो एक से ज़्यादा अर्थ अकेला शब्द ही प्रकट कर दे, वहाँ पर अभंग श्लेष होता है। यानी कि ये पाणिनि शब्द जो है यहाँ पर, ये अभंग श्लेष का ही उदाहरण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द में विभिन्न अर्थ प्रकट करने की, यानी चमक, प्रतिष्ठा और जल, तीन अलग अलग अर्थ प्रकट करने की सामर्थ्य है दोस्तों। तो यहाँ पर अभंग श्लेष है। दूसरा भेद है दोस्तों, वो है सभंग श्लेष। सभंग श्लेष में क्या होता है, जब किसी शब्द विशेष को विभाजित किया जाए, यानी उसके टुकड़े किए जाए तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यानी जब किसी शब्द विशेष को विभाजित किया जाए, उसके टुकड़े किए जाए तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ सभंग श्लेष होता है दोस्तों। सभंग श्लेष किसी शब्द विशेष को, जो कविता में शब्द आया हुआ है, उसके टुकड़े किए जाए, उसका विभाजन किया जाए, तो टुकड़े करने पर उसके जो है वो अलग अलग अर्थ निकले हैं टुकड़े के, तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। उदाहरण देखते हैं, ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है उदाहरण। चिरजीवो जोड़ी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। ये उदाहरण है दोस्तों, जो सभंग श्लेष का उदाहरण है। इसमें दो शब्द हैं ऐसे कि वृषभानुजा और हलधर, इनके अगर टुकड़े किए जाए तो दो शब्द हैं वृषभानुजा और हलधर, इनके अगर दो टुकड़े किए जाए तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे वृषभानुजा यानी कि वृषभ यानी बेल प्लस अनुजा यानी उसकी बहन का अर्थ होगा गाय। तो एक अर्थ होगा गाय दो टुकड़े करने पर, एक होगा वृषभानु, तो यहाँ पे राधा, वृषभानु की जो पुत्री है वो है राधा, तो इसके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकले हैं। तो यहाँ पर सभंग श्लेष और हलधर शब्द के भी जो है वो हल को धरने वाला, हलधर शब्द बलराम के लिए आता है, श्री कृष्ण के भाई के लिए, और हल को धरने वाला अगर इसके टुकड़े किए जाए, हल को धारण करने वाला, तो वो बेल के लिए आता है दोस्तों। तो ये इसके टुकड़े करने पर आपने देखा कि इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यह है सभंग श्लेष का उदाहरण दोस्तों।
परीक्षाओं में जो 11th-12th के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सिर्फ ऐसा ही आता है कि श्लेष अलंकार का उदाहरण सहित लिखिए, श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित लिखिए। तो उनमें से कोई एक उदाहरण, या आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण होंगे, वो उदाहरण लिखना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से आते हैं कि वो उदाहरण दिया हुआ होता है और उसमें से अपन को ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, सभंग श्लेष है या अभंग श्लेष है। तो ये है श्लेष अलंकार दोस्तों। अगला जो अलंकार है दोस्तों वो है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यानी कि टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन, वक्रोक्ति यानी वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति यानी टेढ़ा कथन। ये उभय अलंकार यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों में ही शामिल किया जाता है दोस्तों। तो इसको उभय अलंकार यानी कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों में ही शामिल किया जाता है। इसको परिभाषा में, इसको वक्रोक्ति अलंकार होता क्या है कि जब श्रोता यानी सुनने वाला कहने वाले के कथन का अभिप्राय अपने मन में ही कल्पित कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। यानी कि जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो सुनने वाला जो श्रोता है वो उस कहने वाले का जो बात है उसका अर्थ वो अपने मन से ही कल्पना करके उसका अपने अनुसार ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। यानी कि जो बात कही गई है उसका अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। एक उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उससे आसानी समझ में आएगा। उदाहरण है, कौन हो तुम, मैं हरी हूं राधे, तो बसो कानन पहाड़ पर, ये श्री कृष्ण और राधा के बीच का जो संवाद है, बातचीत है, उसको एक उदाहरण के रूप में लिया गया है कि कौन हो तुम, मैं हरी हूं राधे। दरवाजे पे श्री कृष्ण ने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से दरवाज़ा खुलवाने के लिए तो अंदर से ही आवाज़ आई कि कौन हो तुम। तो बाहर से ही श्री कृष्ण ने बोल दिया कि हम में से किसी ने बोल दिया कि मैं हरी हूँ राधे। यानी ये जो शब्द है, इस शब्द पे ही उसने अलग अर्थ लिया, मैं हरी हूँ राधे। तो अंदर से ही राधा ने अपने मन से ही कल्पित कर लिया, अपना जो अर्थ है हरी शब्द का, वो अपनी कल्पना से दूसरा अर्थ लेते हुए कहा तो बसो कानन पहाड़ पर। अगर हरि हो, हरि यानी उसने श्री कृष्ण ने अपना नाम बताया कि मैं श्री कृष्ण हूँ, लेकिन राधा ने क्या अर्थ लिया हरि का, वानर। कि अगर बंदर हो, वानर हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, पूर्व में नगर में क्या कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम। तो बसो कानन, कानन यानी जंगल में, पहाड़ पर, पहाड़ों पर जाके बसो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। तो सीधा सीधा संवाद था, लेकिन उसने अपने मन से ही अलग अर्थ ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर ये दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। इसके भी दो भेद होते हैं दोस्तों। एक है श्लेष वक्रोक्ति, यानी कि जब श्रोता जो है यानी सुनने वाला कहने वाले के
कहने वाले के जो शब्द है, शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। वहां श्लेष वक्रोक्ति होता है। यानी कि जब सुनने वाला जो है वो उसके अर्थ का, जो शब्द कहा गया है उसका दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होता है। जैसे यहाँ पर जो पहला उदाहरण हमने लिया था उसमें हमने देखा कि कौन हो तुम, मैं हरि हूँ राधे। लेकिन जो कहने वाला था श्री कृष्ण, उसने तो अपना नाम ही बताया हरि, लेकिन जो सुनने वाला है राधा, उसने हरि शब्द का जो दूसरा अर्थ और है, अनेकार्थक शब्द है हरि, तो उसका दूसरा अर्थ है वानर। वो ग्रहण करते हुए कहा कि अगर तुम बंदर हो तो यहाँ पर यानी पहाड़ पर या घर में, नगर में क्या कर रहे हो, जंगल में या पहाड़ पर तुम्हें होना चाहिए। तो उसने तो सीधा अपना नाम बताया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सुनने वाला है उसने उसका दूसरा ही अर्थ ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर है श्लेष वक्रोक्ति। तो यह उदाहरण जो है वो श्लेष वक्रोक्ति का ही उदाहरण है। दूसरा है वक्रोक्ति का भेद, वो है काकू वक्रोक्ति। काकू का अर्थ है लहजा, यानी कि इसमें बोलने वाले के लहजे से शब्दों का जो अभिप्राय है शब्दों का अभिप्राय बदल जाता है। तो वहां काकू वक्रोक्ति होता है। इसमें बोलने वाले के लहजे से शब्दों का जो अर्थ है, अभिप्राय, वो बदल जाता है, तो उसे काकू वक्रोक्ति कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहु उचित तप, तुमहु उचित तप मैं कह भोगू। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहु उचित तप मैं कह भोगू। यहाँ जो है सीता जो है वो राम से संवाद, सीता और राम का संवाद है। राम जो है उसे वन में आने से रोकते हैं और ये कहते हैं कि तुम सुकुमार हो, कोमल हो, नाजुक हो, तुम कैसे तप कर सकती हो, तुम कैसे जंगल में रह सकती हो। तो उसका जो लहजा है जवाब देने का, सीता का जो बोलने का लहजा है, उससे पूरा ही अर्थ बदल गया है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मैं जो सुकुमारी हूँ, कोमल हूँ, है ना, वो तो घर पे रहूँ, और तुम उचित, तुम जो है वो तुम्हें जो है, मुझे तो भोग उचित है ना, और तुम्हें जो है वो जंगल की तपस्या वो तुम्हारे लिए सही है और मेरे लिए खराब है। यानी तुम तपस्या करने का जो फल है, परिणाम है, वो खुद जो लाभ है वो पा लेना चाहते हो और मुझे सुकुमारी का बहाना देकर यहीं छोड़ देना चाहते हो। यानी राम का जो पूरा अभिप्राय था सीता को अपने वहीं रोकने का, अयोध्या में रोकने का, वो पूरा अभिप्राय सीता ने इसको दूसरे अर्थ में लेकर बदल दिया कि तुम जो है तपस्या का लाभ अकेले ही लेना चाहते हो और मुझे जो है इसी प्रकार से यहीं छोड़ देना चाहते हो, भोग करने के लिए छोड़ देना चाहते हो, ताकि मेरा जो है वो मोक्ष बिगड़ जाए। एक उदाहरण जो सामान्य कक्षा में लिया जा सकता है, कोई बच्चा कहे, कोई व्यक्ति कहे, नहीं मैं तो बहुत ही सीधा हूँ सर, मैंने तो ये नहीं किया, लेकिन अध्यापक उससे ये कहे, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे हो। तो ये जलेबी की तरह सीधे हो, ये जो लहजा है दोस्तों, वो है काकू वक्रोक्ति, है ना। आप किसी को कहते हो कि मैं तुझे बड़ा जानता हूँ, तो कितना सीधा है, बिल्कुल जलेबी का आटा है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है तू। तो ये जो कथन है, वो जो लहजा है बोलने का, वो काकू वक्रोक्ति का उदाहरण है। इससे आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं वैसे ही। तो ये हुए शब्दालंकार, जिसमें उभयालंकार, वक्रोक्ति अलंकार भी था। तो शब्दालंकार यहाँ पे पूर्ण हुए दोस्तों। धन्यवाद।